अपराजिता जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सत्ता पक्ष को आप रिप्रेजेंट करती हुई यहां हमारे साथ हैं। क्यों जरूरत पड़ रही है इस सब की? क्या जो पहले के प्रावधान हैं उनसे जरूरत भर का काम नहीं हो रहा है क्या? क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सेंसरशिप को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में तो अभिव्यक्ति की आजादी और वाक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं गुजारिश करूंगी कि आप लोग ये ना समझें कि हम अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं ऐसी स्थिति जहां देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता के साथ किसी भी तरह की सालिश न हो, किसी भी तरह का समझौता न हो, और किसी भी स्थिति में हम किसी भी व्यक्ति को यह करने नहीं देंगे। यह बात स्पष्ट है और मुझे लगता है केंद्र सरकार की मंशा सबके समक्ष है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है। तो केंद्र सरकार इसका उल्लंघन करे, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम व्हाट्सएप की जो भावना है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये पॉलिसी बन रही थी तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी सोशल इंटरमीडियरीज थे, सबके साथ बातचीत करके, सबके मंतव्यों को सम्मान देकर इस पॉलिसी को बनाया गया और उस समय व्हाट्सएप भी मौजूद था। अक्टूबर 2018 के बाद व्हाट्सएप का काम था लिखित आकार में अपने विरोध को मंत्रालय के पास भेजना। ठीक है। लेकिन आज तक लिखित आकार में उनका कोई भी ऑब्जेक्शन आया नहीं और अचानक व्हाट्सएप कोड चला गया। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात है और मैं आपको सबको कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि भारत देश केवल एक देश है जिसने इस दिशा में कार्य किया। यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन लोगों ने भी अपने अपने तरीके से अपने देश के लिए नियम बनाए हैं। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है इनके लिए, आपने अभी कहा, और मैं कहती हूँ कि अगर बाजार है और यहाँ बिजनेस है तो यहाँ के नीति नियम कानून मानने पड़ेंगे। और मैं आपको एक चीज बता के अपने वक्तव्य को अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि ब्राजील की सरकार ने इन सोशल इंटरमीडियरीज को, व्हाट्सएप को, अन्य जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि उन्हें सस्पेक्ट आईपी एड्रेस भी चाहिए, सरकार को कस्टम इंफॉर्मेशन भी चाहिए, कस्टमर इंफॉर्मेशन भी चाहिए, जियो लोकेशन कोड भी चाहिए, फिजिकल मैसेजेस भी चाहिए। तो हमने जो मांगा है वो तो बहुत कम है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो ओरिजिनेटर है उसका पता हमें बता दें। तो मुझे लगता है देश की सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है और इसका समर्थन करना चाहिए। नहीं, लेकिन इसके लिए एक बात मैं ये समझना चाहता हूं अपराजिता जी, जब मैं आपके पास लौटूंगा तो प्लीज इसका जवाब दीजिएगा कि क्या फिर आज रात से कार्रवाई होगी? क्या आज से फिर, क्योंकि वो मियाद समाप्त हो रही है तो इसके लिए आपने वक्त देने का आप लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि आपके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई, सीधे कोर्ट चले गए, तो अब आप क्या करेंगे ये भी जरा आप स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि इसको लेकर अब भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन मैं अभय दुबे जी आपके पास आना चाहता हूं। राष्ट्रहित में ठीक फैसला है या आपको लग रहा है कि आवाज घोंटने के लिए एक और कदम उठा लिया गया? दिनेश गौतम जी, आप जब ये चर्चा कर रहे हैं तो मुझे अमित शाह साहब याद आ रहे हैं, उनका राजस्थान में दिया हुआ भाषण अपने कार्यकर्ताओं को। उन्होंने कहा लाखों लाख कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप पर हैं, जितना खट्टा मीठा झूठा सच्चा मैसेज फैला सकते हो फैलाओ। एक उदाहरण भी दिया था उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले अखिलेश यादव का, कि ये मैसेज फैलाया हमारे कार्यकर्ताओं ने कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को चाटा मार दिया, तो जो अपने पिताजी का नहीं हो सकता वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। ये उदाहरण दिया बाकायदा। 7 साल तक ये लोग झूठ बेचते रहे, अब इनका सच उजागर होने लगा है। तो ये सच कहा आपने कि गला घोटना चाहते हैं। जो सरप्लस ऑक्सीजन थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसका गला हिंदुस्तान का घोटना चाहते हैं। मैं सिर्फ 4 उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूं। जो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है जिसका जिक्र आपने किया एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का, वो सेक्शन 4 में सीधा सीधा उसका गला घोटने की कोशिश की है। मान लो दिनेश गौतम जी कहीं साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वो मैसेज करते हैं किसी एक्स पर्सन को, उससे मुझे आता है, तो ओरिजिनेटर कौन है? एक तो आपको ये जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है, इस टेक्नोलॉजी पर ही बड़ा कुठाराघात है। ठीक है, अब आप वो नहीं तो आपको उसकी लायबिलिटी आप पर फिक्स कर दी। इन्होंने एक काम और किया है, सेक्शन 3B1 में
जो कंसेंट लेनी होगी, अगर किसी का मान लो किसी मिनिस्ट्री का कोई काम अंडर प्रोसेस है या किसी का रिसर्च वर्क है, उसको अगर फ्लोट करना है तो उससे कंसेंट लिए बगैर आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। सेक्शन 13-14 में इन्होंने ये प्रावधान कर दिया है कि आप रूल 13 और 14 में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति एक इंटर डिपार्टमेंटल एक कमिटी बनाई है, आईटी को उसका प्रमुख बनाया है, वो तय करेगी कि क्या कंटेंट हो। अगर उसको ऑब्जेक्शनेबल लगेगा, अगर मोदी सरकार के खिलाफ है तो वो तुरंत वहां से वो कंटेंट हटा देगी। इन लोगों ने जितने इसमें प्रावधान किए हैं उसका लब्बो लुभाव ये है कि ये चाहते है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो अनुकूल छपे, जो अनुकूल दिखे। अबे दुबे जी, एक बात लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपसे। ठीक है, मैं ये बात मानता हूं जो आप कह रहे हैं, ये इसकी गुंजाइश है और ये मानना चाहिए, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं जो एक सबसे मौलिक बात है कि कर नहीं तो डर नहीं। अगर कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का उसको क्या डर है? अगर वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जो एंटी सोशल है, किसी व्यक्ति के, संस्था के, देश के खिलाफ है, षड्यंत्रकारी है, तो डर किस बात का है? इसमें किसको जबरदस्ती धर लिया जाएगा? ये भी एक सवाल है। मैं आपके पास आऊंगा जरा इसका जवाब लेने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।